नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल 9 PM तक। 10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना के बाद से पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे भारत में ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर भारत पर ही सबसे बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टर्स इस हमले के लिए मीटिंग कर रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे, विस्फोटक जमा कर रहे थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्या आप मान सकते हैं ये? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी इन आतंकी डॉक्टर्स पर एक्शन लेने की बजाय इन्हें नौकरियां दे रही थी। इन्हें रिसर्च के नाम पर तरह तरह की छूट और मदद दी जा रही थी। लाल किले पर आतंकी घटना के 8 दिन के बाद ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है और सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। जो जांच हुई है उसके मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की मान्यता होने का झूठा दावा किया था। ईडी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 2018 से लेकर 2025 तक यानी लगभग 7 वर्षों तक छात्रों और उनके पेरेंट्स से 415 करोड़ रुपए की फीस वसूली। ये फिर से आप सुन लीजिए, 415 करोड़ रुपए की फीस ये यूनिवर्सिटी ले चुकी है छात्रों से 2018 और 2025 के बीच। और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मुताबिक ये अपराध है, क्योंकि ये सारी जो फीस ली गई है ये झूठ बोलकर ली गई है। यूनिवर्सिटी के इस झूठ पर भरोसा करके सैकड़ों हजारों छात्रों ने इसके कॉलेजेस में एडमिशन लिया और पेरेंट्स ने अपनी मेहनत की कमाई से यहां लाखों करोड़ों रुपए की फीस चुकाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर 2 बातें साफ हैं। पहला, आतंकवादी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क यहीं से चलता था, और दूसरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फीस और फंडिंग को लेकर भी हेरफेर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ हो रहा था जिससे छात्रों का भविष्य और देश का भविष्य दोनों ही खतरे में आ गए। इसलिए अब इंतजार इस बात का है कि इस यूनिवर्सिटी पर ताला कब लगेगा, सरकार इसके खिलाफ एक्शन कब लेगी। लेकिन एक और बड़ी बात यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों को दाखिला दिया गया है, अब उनके भविष्य का क्या होगा। इस देश में क्या कोई ऐसा अस्पताल होगा अब जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े किसी भी डॉक्टर को अपने यहां नौकरी देगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के बारे में कुछ नई सनसनीखेज जानकारियां हमारे पास आई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर इस टेरर मॉड्यूल के बाकी आतंकवादियों से विस्फोट की टाइमिंग को लेकर हमेशा बहस करता था। वो चाहता था कि आतंकवादी हमला जल्द से जल्द किया जाए और उसमें धैर्य की बहुत कमी थी, वो इंतजार नहीं करना चाहता था। यानी वो एक ऐसा आतंकवादी था जो इंतजार करने के बदले तुरंत हमला करना चाहता था, और इसीलिए वो मॉड्यूल में बाकी के डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। ये वैसा व्यक्ति था जो सब कुछ फटाफट करना चाहता था, और इसीलिए बाकी लोगों से इसके मतभेद रहा करते थे। ये कहता था, ये लंबी प्लानिंग मत करो, मैं कई महीनों का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे हमला करने की जल्दी है। इसमें धैर्य नहीं था। इस मामले की जांच करने वाले एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर मानसिक रूप से भी अस्थिर हो गया था, और उसके बाकी साथी सभी जो थे वो सही समय का इंतजार करके एक ऐसा बड़ा हमला करना चाहते थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाए। इसलिए वो कहते थे कि अभी इंतजार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और इतना बड़ा हमला करेंगे कि सैकड़ों लोगों की जान जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर था ये हमले की जल्दबाजी में था। डॉक्टरों के इस स्लीपर सेल ने सबसे पहले 15 अगस्त को इस हमले की प्लानिंग की थी, यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन। उस दिन हो नहीं पाया। बाद में फिर उन्होंने तय किया कि 6 दिसंबर को हमला करेंगे, जिस दिन
बाबरी मस्जिद को ढहाने की बरसी है। और फिर उन्होंने एक नई डेट तय की, वो थी 26 जनवरी 2026। लेकिन डॉक्टर उमर हमले में हो रही इस देरी से निराश हो रहा था, उसका धैर्य टूट रहा था। वो सितंबर महीने में ही हमला करना चाहता था। इसलिए फरीदाबाद में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने खुद ही यह हमला करने का फैसला कर लिया और इस हड़बड़ी में उससे लाल किले के पास यह धमाका हो गया जिसमें वो खुद भी मारा गया। ये जो डॉक्टर है ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था और ब्रेन वॉश किए जाने के बाद डॉक्टर उमर अपने साथ काम करने वालों या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्तों से भी जब मुलाकात करता था तो उस बातचीत के दौरान भी कट्टरपंथी बातें किया करता था। अब जरा कल्पना कीजिए, यह आतंकवादी अल फला यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था और इसने वहां पर न जाने कितने स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। अल फला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद को ऐसा लगता था कि डॉक्टर उमर की वजह से उनका पूरा की पूरा स्लीपर सेल खतरे में आ सकता है। इसलिए वो डॉक्टर उमर को आतंकवादी हमले की प्लानिंग से दूर रखना चाहते थे। डॉक्टर शाहीन सईद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी और इस स्लीपर सेल की मास्टरमाइंड वही थी। अल फला यूनिवर्सिटी के छात्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर वहां ठीक तरीके से काम भी नहीं करता था। पूरे हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर लेता था, 1 या 2 क्लासेस लेता था और यह अक्सर छुट्टी पर रहता था और फिर भी यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या अल फला यूनिवर्सिटी का प्रशासन जानबूझकर डॉक्टर उमर को यह छूट दे रहा था? क्या वहां का जो प्रशासन था उसने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? वरना यह बात गले से उतरती नहीं है कि इतने खतरनाक आतंकवादी वहां पर काम कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल 9 PM तक को भी सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी और खास रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।